हेलो डियर फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मोहित और मैं आपको पढ़ाऊंगा इस वीडियो में मैथ्स। तो इन्हीं अच्छी बातों के साथ आइए हम अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हम हल करना चाहते हैं, तो हम यहां पे लिख लेते हैं हल। समकोण त्रिभुज, तो हम पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं इस तरह से। सबसे छोटी भुजा हम ये बनाएंगे, इससे बड़ी भुजा हम ये बनाएंगे और सबसे बड़ी भुजा हम ये बनाएंगे। तो ये हमारा बन गया एक समकोण त्रिभुज। क्योंकि यहाँ पर 90 अंश का कोण है, इसलिए ये हमारा समकोण त्रिभुज है। इस तरह से हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया जिसमें ये लंब है, ये आधार है और ये हमारा कर्ण है। हम लंब को ऊंचाई भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ये ऊंचाई जो है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हम आधार को कुछ मान लेते हैं। माना आधार बराबर x सेंटीमीटर। अब जो ये ऊंचाई है वो इससे 7 सेंटीमीटर कम, तो इसमें से यानी आधार में से हम 7 घटा देंगे, यानी हम लिखेंगे x माइनस 7 सेंटीमीटर। कर्ण हमारा 13 सेंटीमीटर दिया है, तो ये हमारा कर्ण होता है। हम यहां पे लिख देंगे 13 सेंटीमीटर। चलिए अब इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार एक सूत्र होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण हमारे पास दिया है 13, तो यहां पर हम 13 रख लेंगे और ये स्क्वायर को ऐसे ही लगा लेंगे। फिर ये बराबर लगाएंगे, फिर लंब लिखा है और लंब का मान दिया है x माइनस 7। तो लंब के स्थान पर हम रखेंगे x माइनस 7 और इसको ब्रैकेट से बंद करके स्क्वायर लगा लेंगे। फिर ये प्लस लगाएंगे। आधार दिया है और आधार हमारे पास x दिया हुआ है, तो आधार के स्थान पर हम x लिखेंगे और फिर स्क्वायर लगा लेंगे। 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर का मतलब है 13 गुणे 13। हम इसको गुणा कर लेते हैं, तो 13 तिया 39 के 9 हासिल 3 आएगा और 13 कम 13, 13 और 3 16, 169। तो जब इसको गुणा करेंगे तो 169 मिलेगा। बराबर लिखेंगे। x माइनस 7 का होल स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब है कि x माइनस 7 को हम दो बार गुणा कर लें इस तरह से, x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 7। अब हम इसको गुणा कर लेते हैं, तो x को x से गुणा करेंगे तो ये x स्क्वायर आएगा। फिर ये माइनस का साइन लगाएंगे, फिर s को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 7x। इसको पकड़ेंगे, बारी बारी से गुणा हो गया। अब इसको पकड़ेंगे, बारी बारी से गुणा कर लेंगे। ये माइनस का साइन लगाएंगे, 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 7x आएगा। आगे जाएंगे तो ये माइनस मिलेगा, पीछे भी माइनस है, तो माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाता है। 7 को 7 से गुणा करेंगे, 7 सते 49 मिलेगा। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 7x मिलके हो जाएगा माइनस 14x और ये प्लस 49। तो इसका आंसर हमको मिलेगा पूरा ये, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और ये प्लस एक्स स्क्वायर को ऐसे ही नोट कर लेंगे। अब ये 169 को ऐसे लिखेंगे, बराबर का साइन लगाएंगे। ये 1x स्क्वायर और ये 1 स्क्वायर मिलकर हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये माइनस 14x को ऐसे लिखेंगे और ये प्लस 49। ये 169 को ऐसे लिख लेंगे और इसको पक्षांतर करके लाएंगे तो ये प्लस से हो जाएगा माइनस 49, बराबर का साइन लगाएंगे और ये 2x स्क्वायर माइनस 14x को ऐसे लिख लेंगे। 169 में से 49 को घटा देंगे तो 9 में से 9 निकालेंगे 0 आएगा, 6 में 4 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा और 1 को ऐसे लिख देंगे। फिर ये बराबर का साइन लगाएंगे, यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर मिलेगा
माइनस का साइन लगाएंगे, 2 का पढ़ा अगर हम 7 बार पढ़ेंगे तो 14 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 और ये x लिख करके ब्रैकेट बंद कर लेंगे। अब इसको हम काट लेंगे, 2 एक कम 2 और ये 2 6 12 और एक 0 मिल जाएगा ये। तो ये मिलेगा 60 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x। हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या एक्स स्क्वायर माइनस 7x बराबर ये 60 को हम इधर भी लिख सकते हैं। अब इसको हम एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे, माइनस का साइन लगा के 7x लिखेंगे और इसको पक्षांतर कर लाएंगे। जब इसको पक्षांतर करके लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 60 बराबर लगा करके इधर 0 बचेगा। अब ये हमारा बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। अब इस क्वेश्चन को हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर को हम ऐसे ही नोट कर लेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, लास्ट में हमारे पास 60 लिखा है। अब कोई दो संख्याएं ऐसी लेनी है जिनको गुणा कर दें तो 60 आ जाए और उन दोनों संख्याओं को अगर घटा लें तो बीच की संख्या 7 आ जाए। तो वो संख्या कौन सी होगी ये पता नहीं है, तो इसके लिए हम पता कर लेते हैं। 60 का हम ऐसे फैक्टर कर लेते हैं, 2 से काटेंगे इसको हम, 2 तिया 6 और ये 0 ले लेंगे, फिर 2 से काटेंगे इसको हम, 2 एक कम 2, 3 में 2 जाएगा, 1 बचेगा, 1 इधर है 0 इधर है, 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। अब इसको हम 3 से काटेंगे तो 3 पंजे 15। अब इसको हम 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5, तो वो संख्या हमारी कौन सी होगी, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंचे 60। अगर 12 को 5 से गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा और 12 में से 5 निकालेंगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 12 माइनस 5, 12 में से 5 निकालेंगे तो 7 आ जाएगा और 12 को 5 से गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा। x हमारा बचेगा, इसको ऐसे लिखेंगे और फिर ये माइनस का साइन लगा के 60 लिखेंगे और ये बराबर का साइन लगा करके 0 लिखेंगे। ये मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 12 को x से गुणा करेंगे तो ये 12x आएगा और जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे और ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होगा तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। 5 को x से गुणा करेंगे तो ये 5x आ जाएगा और ये माइनस 60 बराबर 0। अब हम कॉमन निकालेंगे, ये दो पद से हम कॉमन निकाल लेंगे। तो x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, तो ये बात है कॉमन, तो हम x कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है मतलब 2 बार x है, हमने 1 बार x निकाल लिया तो यहाँ पर 1 बार x बच गया। फिर ये माइनस का साइन लगाएंगे, x हमारा बाहर हो गया, 12 बचेगा। यहाँ से ये प्लस लिख करके 5 कॉमन निकाल लेंगे, ये x लिखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, 60 को 5 से भाग करेंगे तो 12 आ जाएगा बराबर 0। अब x माइनस 12 कॉमन है तो हम इसे कॉमन के रूप में बाहर कर लेंगे, x माइनस 12। जब ये कॉमन निकल जाएगा तो हमारे पास बचेगा x प्लस 5 बराबर 0। अब इसको लिखेंगे, यदि x माइनस 12 बराबर 0, s को रोकेंगे, बराबर लगाएंगे, 0 लिखेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा। अब 0 में 12 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, तो x बराबर 12 आ गया। हम लिख सकते हैं यदि x प्लस 5 बराबर 0, तो s को रोकेंगे, बराबर लगाएंगे, 0 लिखेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे तो ये माइनस 5 हो जाएगा। तो x बराबर 0 में 5 घटाएंगे तो माइनस 5 आ जाएगा। अब भुजाएं कभी माइनस नहीं होती हैं तो ये मान हम नहीं लिखेंगे, हम ये वाला मान लिखेंगे। तो हमने आधार को x माना था और x बराबर 12 आ गया, तो आधार हमारा कितना आ गया, 12। हम आधार बराबर कितना लिखेंगे हम, 12 सेंटीमीटर। अब हम निकाल देते हैं लंब। तो लंब हमारे पास है, हम लिखेंगे लंब बराबर x माइनस 7 है और हमने x बराबर 12 माना है, तो s के स्थान पर ये 12 लिख लेंगे। फिर ये माइनस का साइन लगाएंगे, ये 7 जैसे लिखा है इसको ऐसे लिख देंगे, बराबर लगाएंगे, 12 में से 7 निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, आगे लिख देंगे सेंटीमीटर।
तो आधार हमारा निकल आया 12 सेंटीमीटर और लंब हमारा निकल आएगा 5 सेंटीमीटर। बस ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया।